अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कदीम मिस्र के वो लोग जिन्होंने हज़ारों साल पहले पैरामिड्स ऑफ इजिप्टियन एरा में मिस्र की तमीर की, अगर उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को किसी तरह महफूज कर लिया होता तो आज की जदीद साइंस यूं रुसवा ना होती। खैर, आज के इंसान ने अपने कुछ राज आने वाले काल के लोगों के लिए महफूज कर रखे हैं। अगर दुनिया पर मुकम्मल तबाही आ जाए तो नई आने वाली नस्ल इसकी मदद से हमें और हमारे कारनामे जान सकती है। ऐसे राजों पर मुश्तमिल एक डिवाइस को इमोर्टैलिटी ड्राइव के नाम से याद किया जाता है, जिसे ज़मीन से बहुत दूर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रखा गया है। इमोर्टैलिटी ड्राइव क्या है, इसमें क्या क्या राज हैं और इसे ज़मीन से दूर स्पेस स्टेशन पर क्यों रखा गया है, आज की वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ। इमोर्टैलिटी ड्राइव नामी ये डिवाइस एक बड़ी मेमोरी डिवाइस है जो बतौर टाइम कैप्सूल काम करती है। टाइम कैप्सूल कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो मुस्तकबिल के लोगों के लिए मालूमात मुहैया करे। फ़र्ज़ करें आप अपने घर में खुफिया लिफाफा रखते हैं जिस पर लिखा होता है कि इसे 100 साल बाद इसी तरीके को खोला जाए, तो ये लिफाफा एक टाइम कैप्सूल बन जाएगा। नस्ल दर नस्ल चलते चलते जब 100 साल बाद ये लिफाफा खोला जाएगा तो इसमें आपकी तस्वीरें, आपकी अनथक मेहनत और आपके लाजवाब कारनामे आपके मुस्तकबिल की औलाद देख पाएगी। इसी तरह यह काम बड़े पैमाने पर भी किया जाता है। कई मुल्क और कौमें आने वाली नस्लों के लिए ऐसे कई काम सारे अंजाम देती हैं। इंटरनेशनल टाइम कैप्सूल सोसाइटी के मुताबिक इस वक्त दुनिया में कम बेश 10,000 से 15,000 टाइम कैप्सूल मौजूद हैं। वापस अपने पॉइंट की तरफ आते हैं। इमोर्टैलिटी नामी ये ड्राइव भी बतौर टाइम कैप्सूल रखी गई है जो कि ज़मीन की मुकम्मल तबाही के बाद यहाँ आने वाली नई नस्ल को हमारी पहचान करवाएगी। 12 अक्टूबर 2008 को इसे सोयूज़ स्पेसक्राफ्ट की मदद से खलाई स्टेशन पर भेजा गया जहाँ ये आज तक महफूज है। अगर बात की जाए कि इसके अंदर क्या है तो इस ड्राइव के अंदर दुनिया के महान इंसानों का डीएनए रखा गया है। यह डीएनए कोई फिजिकल फॉर्म में नहीं है बल्कि डीएनए का डिजिटल सीक्वेंस है। जैसा कि हम जानते हैं कि डीएनए या डाईऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड के अंदर किसी भी जानदार की मुकम्मल तफसील मौजूद होती है, लिहाजा दुनिया के अजीम तरीन लोगों का डीएनए आने वाली नस्लों को हमारे बारे में आगाह करने के लिए रखा गया है। इस ड्राइव में मशहूर ज़माना फिजिक्सदान स्टीफन हॉकिंग, मशहूर होस्ट और कॉमेडियन स्टीफन कोलबर्ट, प्ले बॉय मॉडल जो गार्सिया, गेम डिज़ाइनर रिचर्ड गैरेट, फिंटेसी आथर्स जिनमें ट्रेसी हैकमैन और लारा हैकमैन वगैरह शामिल हैं, उनके डीएनए रखे गए हैं। इसके अलावा इसमें मैट मॉर्गन नामी रेसलर, मशहूर एथलीट लैन आर्मस्ट्रांग के डीएनए को भी इस ड्राइव में महफूज किया गया है। ये तो थे इंसानों के डीएनए। इसके अलावा इस ड्राइव में 2007 में स्टीफन हॉकिंग और उसकी बेटी की तरफ से बच्चों के लिए लिखी गई मशहूर ज़माना किताब जॉर्ज सीक्रेट की टू द यूनिवर्स की एक कापी भी रखी गई है। अब आते हैं कि आखिर इसे खलाई स्टेशन पर ही क्यों रखा गया है, तो इसका मुख्तसर जवाब है सेफ्टी के लिए। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन दरअसल एक रिसर्च लैब है जो ज़मीन से दूर ज़मीन के लो ऑर्बिट में गर्दिश करती है। इस लैब में हम वक्त 5 से 6 एस्ट्रोनॉट मौजूद होते हैं जो यहाँ मुख्तलिफ तजर्बात करने के साथ साथ इस रिसर्च सेंटर को कंट्रोल भी करते हैं। इन खलाबाजों के लिए खाना, पानी और ऑक्सीजन ज़मीन से मुहैया की जाती है। ज़मीन पर तबाही की सूरत में सबसे पहले इनका खाना पानी बंद हो जाएगा। आईएसएस यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मौजूद लोगों के पास 6 माह का खाना होता है। ताहम यह खाना ख़त्म होते ये लोग बेबसी की मौत मारे जाएंगे। जब आईएसएस को कंट्रोल करने वाला कोई ना होगा तो ये बेकाबू होकर ऐसे ऐसे ज़मीन की तरफ गिरना शुरू हो जाएगा। आखिरकार एक दिन ये रिसर्च सेंटर और इस पर मौजूद ये ड्राइव ज़मीन पर आ जाएंगे। एन मुमकिन है कि ये ड्राइव किसी को मिले और वो हमारे बारे में जान सके, और ये भी मुमकिन है कि ज़मीन पर ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए और ये ड्राइव देखने के लिए कोई भी ज़िंदा ना बचे। और ये भी मुमकिन है कि ये ड्राइव कभी किसी को ना मिले और आने वाले लोग यूं ही हमारे अरूज ज़वाल को ढूंढते रहें जैसे हम पिछली दुनिया की तलाश में हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।